हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम लोग गाइड ऑप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबको बहुत टिपिकल लगता है, पार्टोग्राफ, इसको कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगी जो कि आपको एग्जाम के बेसिस के लिए और पार्टोग्राफ को समझने के लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्टोग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टोग्राफ, कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पार्टोग्राफ एंड मैनेजमेंट ऑफ लेबर यूजिंग पार्टोग्राफ। तो पहला है पार्टोग्राफ की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ की डाटा मैटरनल एंड फीटल ड्यूरिंग लेबर एंटर्ड अगेंस्ट टाइम ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। यानी एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में एक फॉर्म की तरीके का एक ग्राफ होता है जिसमें हम लेबर के समय जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जो भी हमें डाटा देखने को मिल रहा है, चाहे वो मैटरनल से मदर से रिलेटेड हो या फीटल से रिलेटेड हो, उसको हम नोट करते हैं। And what is partogram? It is the process by which normal and abnormal progress of labor and also fetal response in labor can be identified. पार्टोग्राम के थ्रू हम नॉर्मल, एबनॉर्मल लेबर या फिर फीटल रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग पार्टोग्राफ, क्यों हम यूज करते हैं? तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर, prevention of prolonged labor, increase the quality and regularity of all observation of mother and fetus, early recognition of mother and fetal problems, to provide a basis of decision making, to facilitate research and to defend one's action, no documentation and no defense। यानी पार्टोग्राफ के थ्रू हम एबनॉर्मल लेबर को पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी डाटा दिए होते हैं हम आगे देखेंगे। जो भी यदि प्रोलॉन्ग लेबर का केस हो रहा है तो उसको पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। मदर एंड फीटस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को हम पहले ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन importance of using partograph, it allows an instant visual assessment of the rate of cervical dilation and comparison with an expected normal so that abnormal progress can be recognized। यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सर्वाइकल डायलेशन कितने टाइम पर कितना हो रहा है, ताकि उसमें हम कंपेयर कर सकें कि ये जो डिलीवरी है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल केसेस है। और यदि एबनॉर्मल केस है तो हम वहाँ पर एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। हु रिक्वायर पार्टोग्राम रिकॉर्डिंग, तो सारी वुमेन जो कि लेबर में है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, कंपेयर में हमको पार्टोग्राफ रिकॉर्ड करना होता है। इस तरीके का एक चार्ट होता है जिसको हम पार्टोग्राफ कहते हैं। अब इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं हम देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राम क्या क्या होता है? तो सबसे पहले होता है मदर की इंफॉर्मेशन। सेकेंड जो बॉक्स होता है उसमें फीटल वेलबिंग हम भरते हैं, जैसे फीटल की हार्ट रेट, कैरेक्टर ऑफ लिकर यानी क्या कलर है लिकर का, एंड मोल्डिंग। थर्ड जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हम लेबर प्रोग्रेस को डिफाइन करते हैं, जैसे डायलेशन ऑफ सर्विक्स, कितना जो बेबी है वो डिसेंट हुआ, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देन नेक्स्ट बॉक्स में मेडिकेशंस होती हैं, लाइक ऑक्सीटोसिन कितना यूनिट दिया गया है, या पेन रिलीफ के लिए पैथिडीन वगैरह दी है या नहीं। देन नेक्स्ट बॉक्स में होता है मैटरनल वेलबिंग, यानी मदर का बीपी, पल्स, टेम्परेचर, यूरिन टेस्ट में एल्ब्यूमिन, ग्लूकोज, एसीटोन एंड यूरिन आउटपुट। व्हाट नीड टू बी रिकॉर्डेड, क्या क्या ज़रूरत है हमें रिकॉर्ड करने की? तो बिग प्लॉटिंग एट द 0 hour ऑन द पार्टोग्राफ, यानी 0 hour से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का लेबर की प्रोसेस रिकॉर्ड करनी होती है। ऑल द एंट्रीज मेड इन रिलेशन टू टाइम व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर मेड, सारी एंट्रीज टाइम से रिलेट करके कि कितने बजे ये प्रोसेस स्टार्ट हुई और हाफ आवर 1 hour के बीच में क्या डिफरेंस हमको देखने को मिले। थर्ड, नोट शुड बी लाइबल, डेटेड एंड टाइम डेट हमें पूरा ध्यान रखना है। और एंट्री द आउटकम ऑफ डिलीवरी, और डिलीवरी कैसी है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्या क्या उसमें फीचर्स है, ये सारा हमको यहाँ पर नोट करना होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट पहला, ये यहाँ से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम पेशेंट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर लिखते हैं, लाइक नेम ऑफ पेशेंट, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, गेस्टेशन यानी उसकी डिलीवरी कितने वीक्स की है, मेडिकल एंड ऑब्स्टेटिकल इश्यूज। सेकेंड में हम फीटल हार्ट रेट डिफाइन करते हैं, जो कि एवरी 30 मिनट्स के अंदर आपको लिखनी होती है, जो कि फीटो स्टेथोस्कोप से हम यहाँ पर लेबर के समय मेजर करते हैं। सी होता है द कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड लिकर एमिनी, यानी लिकर जो आ रहा है वो उसका कलर कैसा है। यदि वहाँ पर हम मार्किंग देते हैं लाइक आई, सी एंड एम। आई फॉर इंटेक्ट मेम्ब्रेन, यानी अभी तक जो मेम्ब्रेन है वो
वहाँ से रप्चर नहीं हुई है ताकि और कोई भी लिकर बाहर नहीं आ रहा। सी फॉर क्लियर लिकर एमिनी, यानी जैसा कलर एमनियोटिक फ्लूइड का होना चाहिए वैसा ही है। और एम फॉर म्यूकोनियम स्टेन, यानी बेबी यदि कुछ फीकस पास करता है उसको बोलते हैं म्यूकोनियम। यदि म्यूकोनियम मिला हुआ लिकर है तो उसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। पहला, पर्सनल डिटेल्स ऑफ पेशेंट, देन फीटल हार्ट रेट, एंड थर्ड, कंडीशन ऑफ लिकर एमिनी। फोर्थ आता है मोल्डिंग, देन फिफ्थ आता है सर्वाइकोग्राम। सर्वाइकोग्राम मीन्स इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्वाइकल डायलेशन एंड डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी सर्वाइकल डायलेशन कितना सेंटीमीटर हुआ है और उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, बेबी का सिफेलिक है, वर्टेक्स है, जो भी है वो यहाँ पर हमें देखना होता है। उसके लिए हम सर्वाइकोग्राम यानी इस बॉक्स में उसको मेजर करते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पार्टियोग्राम। इट ऑफर द चांस ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर। स्पेशली सर्वाइकोग्राम से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। यहाँ पर फर्स्ट जो होती है वो होती है अलर्ट लाइन। ये आपको यहाँ पर एक ऑब्लिक लाइन दिख रही होगी, इसको कहते हैं अलर्ट लाइन। एट 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन एंड एंड्स एट 10 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर, यानी ये अलर्ट लाइन जो है वो 3 सेंटीमीटर डायलेशन से स्टार्ट होकर 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक यहाँ पर जाती है। देन नेक्स्ट एफ पॉइंट होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में आपको 2 वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट इस तरीके से जो है ग्राफिकल रिकॉर्ड करना होता है। लेस देन 20 सेकेंड के लिए डॉटेड, 20 to 40 सेकेंड्स के लिए ऑब्लिक लाइन से, और ग्रेटर देन 40 सेकेंड में यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उसको पूरी तरीके से ब्लैक फिल करना होता है। यदि 2 वीक कॉन्ट्रैक्शन है 10 मिनट्स में तो डॉटेड से आपको फिल करना है 1 और 2 बॉक्स में। 3 मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स देन ऑब्लिक लाइन से, और 5 स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है 10 मिनट के अंदर तो उसको आपको पूरा फुल ब्लैक भर देना होता है। नेक्स्ट, असेस मटेरियल कंडीशन, यानी यहाँ पर आपको मैटरनल कंडीशन रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि क्या क्या आपने ड्रग्स दी, आईवी फ्लूइड दिया, यदि ऑक्सीटोसिन हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए दे रहे हैं तो कितनी यूनिट लग चुकी है, और पल्स, ब्लड प्रेशर ऑफ मदर, टेम्परेचर, यूरिन वॉल्यूम एनालिसिस फॉर प्रोटीन, ग्लूकोज, एसीटोन एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ पार्टोग्राफ। क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, तो अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस, यानी सारी जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक सिंगल सीट में एक सिंगल ग्राफ से ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नो नीड टू रिकॉर्ड लेबर इवेंट्स रिपीटेडली, यानी मान लीजिए कोई भी इवेंट रिपीट हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 मिनट में यदि आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक किए और वो 30 मिनट्स के बाद भी वैसा ही है तो आपको बार बार सेम चीज़ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी एलिवेशंस होते हैं वो हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। कैन प्रिडिक्ट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोग्रेस अर्ली। It facilitates handover procedure. Introduction of partograph in management of labor, WHO 1994 has reduced the incidence of prolonged labor and cesarean section rates. There is improvement in maternal morbidity, perinatal morbidity and mortality. WHO ने बताया है कि पार्टोग्राफ इंट्रोड्यूस करने के बाद जो भी मदर या बेबी से रिलेटेड डेथ के रेट है या कोई भी डिफॉर्मिटी के रेट है वो बहुत कम हो गए, क्योंकि इसमें होता ये है कि जो भी हम चेंजेस देखते हैं तो उसको नॉर्मल से कंपेयर करने के बाद हमको पहले ही पता चल जाता है कि ये केस जो है वो एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है या यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन या अदर किसी डिलीवरी प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पार्टोग्राफ से एट सफिशिएंट टाइम होता है हमारे पास कि हम उस पेशेंट के लिए प्रॉपर डिसीजन ले सकें। देन पार्टोग्राम हिस्ट्री किसने दिया है, तो फ्रेडमेंस पार्टोग्राफ 1954 में हुआ था। 2 phases ऑफ लेबर बेस्ड ऑन डायलेशन ऑफ सर्विक्स। 2 phases होते हैं, लेटेंट फेज यदि डायलेशन जो है वो 3 सेंटीमीटर से कम हो, और एक्टिव फेज यदि डायलेशन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। देन फिलफॉर्ट एंड कैस्टल ने 1972 इंट्रोड्यूस द एक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अलर्ट एंड एक्शन लाइन। ये दिख रहा है आपको, एक्शन लाइन और अलर्ट लाइन। यदि एक्शन लाइन के अंदर है जो ग्राफ है तो हमें समझना चाहिए कि प्रोसेस ठीक चल रही है, लेकिन अलर्ट लाइन क्रॉस करने के बाद यहाँ पर जो लेबर की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एबनॉर्मल हो रही है, ये यहाँ पर डिफाइन करता है। Then Friedman's deviation of labor. The active phase is further divided into 3 parts: acceleration phase,
फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड डी एक्सेलरेशन फेज। इस तरीके से ये फेज होता है। लेटेंट फेज यानी नो चेंजेस, देन एक्टिव फेज के अंदर जो भी एक्सेलरेट हो रहा है यानी जो भी चेंजेस हमको सर्वाइकल डायलेशन के देखने को मिल रहे हैं वो होते हैं। देन डी एक्सेलरेशन फेज यानी नॉर्मल आफ्टर लेबर। Then normal progress of labor. Latent phase 8 hours or less. Active phase progress of the cervical dilation remains on the alert line or between the alert and the action line. यदि अलर्ट या एक्शन लाइन के बीच में हो तो उसे हम एक्टिव फेज बोलते हैं। सेकेंड स्टेज रीजनेबल रोटेशन एंड डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट विद इन 1 hour और लेस। एबनॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर। डिसऑर्डर ऑफ फर्स्ट स्टेज। यदि एबनॉर्मल प्रोग्रेस होगी तो क्या होगा फर्स्ट स्टेज में? प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज यानी द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इज लेस देन 1.2 सेंटीमीटर पर आवर इन प्रीमी ग्रेविटा एंड लेस देन 1.5 सेंटीमीटर पर आवर इन मल्टी ग्रेविटा। देन अरेस्ट डिसऑर्डर यानी कोई भी सर्वाइकल डायलेशन यदि 2 घंटे तक हमें नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर हम एबनॉर्मल स्टेज इसको कंसिडर करते हैं। देन सेकेंडरी अरेस्ट इज डिफाइंड व्हेन द एक्टिव फेज ऑफ लेबर कमेंसेस नॉर्मली बट स्टॉप और स्लो सिग्निफिकेंटली फॉर 2 hours। यानी एक्टिव फेज नॉर्मल चल रहा था पर 2 घंटे तक आपको कोई भी वहाँ पर डायलेशन के चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो उसको हम सेकेंडरी अरेस्ट की कंडीशन कहते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल, सेकेंडरी अरेस्ट, प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज एंड प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। डिसऑर्डर ऑफ सेकेंड स्टेज यानी सेकेंड स्टेज में क्या क्या देखना है हमें? तो प्रोटेक्शन ऑफ डिसेंट यानी यदि प्रेजेंटिंग पार्ट का डिसेंट 1 सेंटीमीटर पर आवर से कम हो रहा है नली पैरा में और 2 सेंटीमीटर पर आवर से कम हो रहा है मल्टी पैरा में तो हम इसे एक एबनॉर्मल कंडीशन जो है कंसिडर करते हैं। अरेस्ट ऑफ डिसेंट, नो प्रोग्रेस ऑफ डिसेंट इज ऑब्जर्व्ड। मैनेजमेंट ऑफ लेबर यूजिंग पार्टोग्राफ। क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं? तो मूविंग टू द राइट ऑफ अलर्ट लाइन। यदि अलर्ट लाइन से राइट में है, ये आप अपनी बुक में जो है पार्टोग्राफ खोलकर आराम से देख सकते हैं कि अलर्ट लाइन की यदि राइट साइड में चीज़ें हैं तो ये वार्निंग साइन होता है। यानी ये वुमेन को हमें हेल्थ सेंटर में या हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है। डिसीजन नीडेड ऑन फर्दर मैनेजमेंट यानी ऑब्स्टेशियन या ऑब्स्टेटिशियन या आप डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि आप क्या यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं उसकी कंडीशन को देखकर। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अलर्ट लाइन के यदि राइट साइड में जो ग्राफ है वो जाता है तो ये वार्निंग साइन होता है। देन व्हेन प्रोग्रेस इन एक्टिव फेज रिमेन्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द अलर्ट लाइन यानी अलर्ट लाइन की लेफ्ट साइड है, लेटेंट फेज इज लेस देन 8 hours। तो डू नॉट आर्ग्यूमेंट विथ ऑक्सीटोसिन इफ लेटेंट एंड एक्टिव फेज गो नॉर्मली। यानी यदि लेटेंट या एक्टिव फेज नॉर्मल है तो वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का ऑक्सीटोसिन देने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट इंटरवेन अनलेस कॉम्प्लिकेशन डेवलप यानी जब तक कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है तो आपको कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है एफर्ट्स नहीं करने हैं। आर्टिफिशियल ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं आप। नो ARM इन लेटेंट फेज यानी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हमें लेटेंट फेज के अंदर नहीं करनी है और एक्टिव फेज में हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ लेबर बिटवीन अलर्ट एंड एक्शन लाइन यानी अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में यदि आपका ग्राफ चला गया है तो हेल्थ फैसिलिटीज विथ बेसिक EMOC ट्रांसफर द वुमेन टू अ हॉस्पिटल अनलेस द cervix is almost fully dilated. ARM may be performed if membrane are still intact and first stage of labor is advanced and delivery is expected soon. यानी यदि अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में आपका ग्राफ है तो आपको जो वुमेन है उसको हॉस्पिटल में तुरंत शिफ्ट करना है और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आप कर सकते हैं। देन हेल्थ फैसिलिटीज़ विथ कॉम्प्रिहेंसिव EMOC तो परफॉर्म ARM एट वेजाइनल एग्जामिनेशन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करनी है आपको, रूटीन मॉनिटरिंग करनी है कंटिन्यूस, रिपीट वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी हर 4 घंटे के अंदर में आपको वेजाइनल PV एग्जाम करना है। डू नॉट इंटरवेन और ऑगमेंट अनलेस कॉम्प्लिकेशन डेवलप और जब तक कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं दिख रहा तो आपको कोई भी अपनी तरफ से एक्शन यहाँ पर नहीं लेना होता है। मैनेजमेंट ऑफ लेबर एट और बियॉन्ड द एक्शन लाइन यानी एक्शन लाइन के बाद यदि लेबर जो आपका ग्राफ चला गया तो यहाँ पर आपको फुल मेडिकल एंड ऑब्स्टेटिक असेसमेंट लेना है। कंसिडर IV इन्फ्यूजन, कैथराइजेशन, एनाल्जेसिक लाइक ट्रेमेडोल एंड पेथिडीन एटसेट्रा। फिर ऑप्शंस होंगे आपके पास क्योंकि एक्शन लाइन को पार करने के बाद जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाता है तो इसमें आपको बहुत सीरियस डिसीजंस लेने होते हैं लाइक
perform cesarean section. If fetal distress or obstructed labor or operative vaginal delivery, if in second stage without severe fetal distress and or obstructed, यानी कोई भी प्रकार का fetal distress आपको यहाँ पर दिख रहा है या obstructed labor की condition है, तो यहाँ पर आपको cesarean section की जो डिसीजन लेनी है. ऑक्सीटोसिन आपको देने हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यदि वहाँ पर कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो. सपोर्टिव ओनली इफ सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इज एस्टेब्लिश्ड एंड डायलेशन कुड बी एंटीसिपेटेड एट 1 सेंटीमीटर पर आवर और फास्टर. थैंक यू सो मच. होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और यदि किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप मुझसे कह सकते हैं. थैंक यू. स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़. और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सारे सब्जेक्ट्स के वो भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ से भी आंसर ज़रूर देखें.